कराची में डेंगू की वबा के कारीवार। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालो61 में जगह न होने पर मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। मरीजों की बड़ी तादाद घरों पर जेर इलाज। शहर में 24 घंटे में मजीद 161 डेंगू केसेस सामने आए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 48 मरीज जिला बस्ती में रिपोर्ट हुए। वजीर सेहत ने कराची में डेंगू से अब तक 9 अमवात और रोजाना 100 से 150 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। कहती हैं अस्पतालों में गुंजाइश 15 से 20% रह गई है। कराची डेंगू के निशाने पर हुकूमत की तवज्जो बाकी शहरों पर। 24 अजला को मच्छरमार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए जारी। कराची महरूम। सिर्फ डीएमसी मलीर को 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 6 अजला मच्छरों के रहम करम पर। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में पहले ही अच्छी तादाद में फ्यूमिगेशन मशीनें मौजूद हैं। शहर की 30 यूनियन काउंसिल्स में रोज मच्छरमार स्प्रे का भी दावा कर दिया। डेंगू ने इस्लामाबाद में भी पंजे गाड़ दिए। दिन ब दिन केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। सूबे में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3200 से ऊपर चली गई। डेंगू अब तक 4 जानें ले चुका। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासर। लाहौर में 67 और रावलपिंडी में 63 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई की वार्निंग काम कर गई। लापता शहरी अदालती डेडलाइन से पहले ही घर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 23 अगस्त से लापता हसीब को आज सुबह तक बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। हसीब हमजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप किधर गए थे। हसीब हमजा ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम से सवाल किया कि आपने अब तक क्या तफ्तीश की। पुलिस को मुगवी के वालिद की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को अपनी निगरानी में मामले की तफ्तीश का हुक्म। सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज से अमवात बढ़ने लगी। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। केंगरी के इलाके में 8 फीट तक पानी मौजूद होने के बायस तदफीन में मुश्किलात। कढ़ाई में मैयत रखकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। महकमे सेहत के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान खैरपुर में मलेरिया के 3300 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला दादू में हिफाजती पुश्तों और रिंग बंदों पर पानी की सतह कम होने लगी। मेहर से लाड़काना N55 इंडस हाईवे से भी पानी की सतह कम हो गई। मंचर झील में शगाफ लगाने के बाद झील की सतह कम हो रही है। मेहड़ में 2 बच्चियां पानी में डूबकर जाम भाग हो गईं। हम वाउंट सलीम खान को देता है, अभी तक हमारे को कुछ नहीं। सलीम खान खोसा जो MP अभी तक कुछ नहीं मिला। सब कुछ सरदारी सिस्टम है यहाँ पे, हमें कुछ भी सरदार खा रहे हैं आप। सरदार खा रहे हैं हमारे। इस सारे अमल का जो हमारे हल्के का MP साहब जिम्मेदार है। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन का इमदाद ना मिलने और बहाली का काम ना होने का शिकवा। जियो न्यूज की टीम के सामने MPA सलीम खान खोसा पर बरस पड़े। हुक्मरान जमात BAP के रुकन बलूचिस्तान असम्बली सलीम खान खोसा का भी इजहार बेबसी। कहा वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो एक बार भी सोबतपुर नहीं आए। उन्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि मुतासरीन की क्या मुश्किलात हैं। कोई मदद नहीं की जा रही। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत बहाली के कामों में मसरूफ। सलीम खान खोसा ने सोबतपुर में सैलाब की वजह जानने की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा जिला सोहबतपुर का दौरा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने सैलाब की तबाहकारियों, इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज़ करने और पानी निकालने का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना ज़रूरी है। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे का इंजन और पुर्जे गायब होने का इंकशाफ।
निजी कंपनी के एविएशन को नादहिंदा करार देने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारे तहवील में लेकर हैंगर सील किया था। हैंगर सील होने के बावजूद तैयारों से करोड़ों रुपए के इंजन और पुर्जे गायब हुए। CAA हुकाम ने भी आंखें बंद कर लीं। हसास सिक्योरिटी वाले मुकाम पर पेश आए वाक़े की FIR तक न दर्ज कराई। पंजाब की हुकूमत जल्द जाने वाली है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का दावा। कहा सूबाई हुकूमत की सारी तवज्जो इंतकाम पर है। अता तालर ने कहा कि पंजाब के अवाम का पैसा इदारों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। इमरान खान और उसके हवारियों को मुंह की खानी पड़ेगी। पंजाब असम्बली हंगामा केस में अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसीह दे दी। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। FIA ने रात सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर छापा मारा। लैपटॉप और मोबाइल फोन साथ ले गए। क्या इमरान खान इंटरव्यू देकर फंस गए? नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जुबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया तो वाज़ेह जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मुअख्खर करने का कह दिया। अब बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मुअख्खर करने का कहा। तज्जियाकारों का कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरकरार रखना, एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवां माह सितंबर में ही देने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। ये भी कहा कि -1 फार्मूला इसलिए लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मालूम है कि इमरान खान के होते मैच नहीं जीत सकते। जो इमरान खान ना कह सके वो फवाद चौधरी कह गए। कहा इमरान खान ने जो नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की बात की वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी ही कहलाएगी। इमरान खान बज़िद थे कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ अगले इलेक्शन तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने का कहा था। फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि अगले इलेक्शन तक मौजूदा आर्मी चीफ को तैनात रखना तौसी ही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी पर गौर हो रहा है और ना ही मौजूदा आर्मी चीफ तौसी के ख़्वाह हैं। मौजूदा हुकूमत अपने वक्त पर आर्मी चीफ तैनात करेगी। आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म करते हैं और वज़ीर आज़म ही करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर मुल्की सियासत का महवर आर्मी चीफ का तकर्रुर है तो फिर जमहूरियत को बंद ही कर दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि तैनाती होनी है या तौसी आइन के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ये कौन सा लाडला है जो कह रहा है कि मैं इस मुल्क को श्रीलंका बना दूंगा। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। इमरान खान अवाम को सड़कों पर निकालने का शौक भी पूरा करके देख लें। दरिया रावी, चनाब और सतलुज के बालाई कैचमेंट एरियाज में 17 सितंबर से बारिश की पेश गोई। PDMA ने खबरदार किया है कि 18 सितंबर से इन दरियाओं के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। तीनों दरियाओं से मुंसलिक अजला को हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी की हिदायत। सिंध में आज थरपारकर, उमरकोट, नंगर पारकर, बदीन और केटी बंदर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाली खुश्क हवाएं कराची में बारिश के इम्कान को कम कर रही हैं। जिला कुरम में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ। शहीद जवानों में नायक मोहम्मद रहमान,
नाइक मावीज खान और सिपाही इरफानुल्लाह शामिल हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। कहा, तवक्को है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देगी। स्वात में गुज़िश्ता रोज हुए धमाके के मकाम से मजीद 3 लाशें मिली हैं। जहां बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। कबल के इलाके बराबांडई में बम हमले में अमन कमेटी के रुकन और पुलिस एहलकार निशाना बने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा गया, उनका फ़ोन और कंप्यूटर उठा लिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स हमें दीवार से लगा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि इसके नतायज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। एक तरफ सैलाब की वजह से सियासत से गुरेज का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत हमें हिरासा और झूठे केसेस में इजाफा कर रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार। हर गुजरते दिन के साथ आवाम की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त ना मिली तो तनूर वालों ने पेड़े का वजन घटा दिया। वजीर खुराक बलूचिस्तान जमरक अचकजई की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वजीर आला पंजाब का 6.5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल बेहतरी का रुझान। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 234 रुपये का हो गया। मरीम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, हम इसमें दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। सांगढ़ से 50 साला इरफान बसारत सिद्दीकी की लाश मिली है। इरफान बसारत सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन के बरादर निस्बती हैं। रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन का कहना है कि इरफान बसारत सिद्दीकी 5 साल से लापता थे। सिंध हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगी का केस ज़ेर समाअत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का कहना है कि MQM के जबरी गुमशुदा कारकुन की 6 साल बाद लाश मिलना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इंसाफ फराहम करें और मामले की तहकीकात का हुक्म दें। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत आज बकिंगडम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। अवाम आज शाम 5 बजे से मलका को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। मलका का ताबूत 4 दिन तक यहीं रखा रहेगा। वेस्टमिंस्टर हॉल में दुआई तकरीब में शाह चार्ल्स सोम और शाही खानदान के दीगर अफराद शामिल होंगे। तकरीब के बाद हॉल को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मलका के ताबूत को गुज़िश्ता रोज़ एडिनबरा से लंदन लाया गया था। मलका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को मुकम्मल होनी है। में बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल ने सिलेक्शन कमेटी को मुश्किल में डाल दिया। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। आज भी मुशावरत जारी रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा, जबकि वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के ऐलान की कट ऑफ डेट 15 सितंबर है। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप की कट ऑफ डेट में तौसी की दरख्वास्त की जा सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के इब्तदाई मैचेस में रिजवान और शादाब को आराम देने, जबकि सरफराज अहमद और मोहम्मद जाहिद को खिलाने पर गौर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन इंजमामुल हक ने कहा है कि एशिया कप में टीम की मजमूई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मिडिल ऑर्डर में तब्दीली होनी चाहिए। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है। 3-4 साल में पहली बार हुआ है कि बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया। ओवर 60s क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हराकर टाइटल जीत लिया। कीवीज 9 विकेट पर 173 रन बना सके। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 42वें ओवर में पूरा कर दिया। मोहम्मद असलम और SM काज़मी ने शानदार 50 स्कोर की।
सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और मॉरिशस का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच 15 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। सॉकर वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जो होते हैं ना, इनके अक्सर ये दुपट्टे पहने होते हैं, कराची में होते तो ये इनके तारों में फंसे रहते हैं। स्पाइडरमैन तो उससे तो लोग कुंडे डलवाते, कुंडे। बैटमैन की तो हटी रहती है यहाँ पर कि हर कोई उसको रोक के बोलता है बाजी आपका दुपट्टा फंसा हुआ है। हुंजा का नाम हुंजा किसने रखा? बिलावल भुट्टो। मिस मार्वल अगर मरियम नवाज है तो मिस्टर मार्वल कौन होगा? शेख रशीद किस सन में पैदा हुए? हाय हाय, वो सन दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश अल जलील प्रेजेंट्स टीम महाफिज की आखिरी किस्त से पहले मिलिए सीरीज में शामिल दनानीर, नैयर एजाज और निम्रा रफीक से। जुमे की रात 11 बजे हंसना मना है, देखना ना भूलिए।